तो महाराज का जन्म हुआ था करुणा ग्राम में। बिहार में एक बहुत छोटा सा गांव रोहतास जिले में पड़ता है। तो ग्रामीण परिवेश में ही महाराज बड़े हुए और बचपन से ही बहुत साधु स्वभाव था। लोक में प्रसिद्ध है कि जो मोर है वो चित्रकारी करके ही जन्म लेते हैं, उनके यहाँ आके चित्रकारी नहीं की जाती है। तो कुछ महापुरुष दिव्य गुणों के साथ ही जन्म लेते हैं किसी उद्देश्य से। भगवान जगन्नाथ रथारूढ़ होकर उस दिन कृपा करने के लिए, जगत में कृपा करने के लिए रथ पर विराजमान होकर स्वयं तो आए, पर इतने मात्र से उनको संतुष्टि नहीं हुई। सही सही भगवान की महिमा का ज्ञान कराने के लिए और हम जैसे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए जगन्नाथ जी ने अपने रथ यात्रा के दिन स्वयं तो रथ पर बैठ के आए, पार्षद को भी लेके आए कि आप इस तरीके से महिमा का प्रचार कीजिए। तो महाराज बचपन से ही बहुत सरल स्वभाव के थे। सरलता महाराज का आभूषण है। और कुछ बड़े हुए तो महाराज की स्वाभाविक रुचि गांव के आसपास के साधु संतों का संग करना, उनके पास जाना, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम इत्यादि का पाठ करना, कथा सुनना। स्कूल बंक करके भी महाराज डायरेक्ट चले जाते साधुओं के पास, एक रास्ता कटता और वहां से जाके वो श्रवण करते उनसे और शाम में आ जाते। तो ये घटना चलती, घर पे भी पता ही था। महाराज को बचपन से ही गांव में साधु की उपाधि मिल चुकी थी। इसके पीछे एक विशेष घटना है। वरिष्ठ महाराज के डिसाइपल से मैंने सुना, महाराज को जब महाराज सेकेंड क्लास में थे तो सरस्वती माता स्वप्न में आई। तो उनको सरस्वती माता का आशीर्वाद बचपन में ही प्राप्त हो गया था और उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप हेयर कट मत करें, लेकर जो है छोड़ कर उसको बाल कटवाना कहते हैं, नहीं करवाया। और 2 साल तक महाराज के बहुत बड़े बड़े हेयर हो गए। इस वजह से उनको बचपन से ही साधु जी उनके घर वाले भी साधु जी समझते थे कि ये तो कुछ अलग ही इनका ही। तो ऐसे महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। सरलता उनका गुण था, साधुता। चैतन्य चरितमामृत में 26 गुण दिए गए, सभी गुण महाराज में विराजमान थे। तो थोड़े बड़े होते होते महाराज को कुछ वर्ष बाद एक पुस्तक हाथ में मिली। पुस्तकों का बहुत प्रभाव है, देखिए इसीलिए विशेष जोर हमारी संस्था में भी प्रभुपाद जी के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में दिया जाता है कि पुस्तकें जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ निश्चित रूप से जीव का उत्थान करेंगे, उनको भगवान से जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार गुरु महाराज को बचपन में एक पुस्तक प्राप्त हुई, कल्याण करके एक पत्रिका निकलती है गीता प्रेस गोरखपुर से, जिसके संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी, जिनको नाम से प्रसिद्ध है वैष्णव जगत में। तो उनसे उनको वो पुस्तक प्राप्त हुई और उसमें लेख निकला था जन्माष्टमी का। उस लेख को पढ़कर महाराज जी बहुत प्रभावित हुए। विशेषकर किस प्रकार भगवान के जन्म लेने से उनको आज्ञा जब हुई वसुदेव जी को गोकुल ले जाने की, तो बेड़ियां खुल गई सबको। तो महाराज जी बहुत प्रभावित हुए कि जब सबकी बेड़ियां खुल सकती हैं कारागार में इतने मजबूत शासक के अंदर में भी, तो हमारी भगवान की शरण लेने से माया की बेड़ियां क्यों नहीं खुल जाएंगी। इतना प्रभावित हुए कि बोले इन महापुरुष से मैं मिलना चाहता हूँ। और किसी तरह से व्यवस्था करके 2-3 लोगों के साथ गोरखपुर, जहाँ भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी विराजते थे, वहाँ पधारे। और पोद्दार जी महाराज भी बहुत व्यस्त महात्मा थे, बहुत उनके गुण प्रकाशित थे, वहाँ से भगवत प्राप्त महात्मा थे, ऑलरेडी गॉड रियलाइज्ड सोल। तो उनको सानिध्य भी प्राप्त हुआ और बहुत प्रेम भी प्राप्त हुआ। महाराज की सरलता से भाई जी भी बहुत प्रभावित थे कि ये जो गांव में बोल के जाते थे, क्योंकि उनके बहुत टूर्स लगते रहते आसपास प्रचार के लिए और संपादन के कार्य के लिए, तो बोल के जाते। ये बिहार से जो स्पेशली आते हैं, महाराज के बचपन का नाम था शुभ नारायण सिंह पूर्वाश्रम का। तो ये शुभ नारायण जो आएंगे अपने मित्रों के साथ, इनकी रहने प्रसाद की व्यवस्था आपको देखनी है। इस प्रकार लगातार वहाँ आते रहते और कुछ समय रहे भी वो पोद्दार जी महाराज की शरण में। तो महाराज का चैतन्य महाप्रभु के प्रति स्वाभाविक आकर्षण था। तो जो कुछ पुस्तकें वहां से प्रकाशित होती उस समय चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के ऊपर, चैतन्य चरितामृत इत्यादि, उनको पढ़ने के लिए महाराज का विशेष ये था। तो पोद्दार जी महाराज ने उनको बोला कि आप एक कार्य करें, बांग्ला भाषा थोड़ी सीख लें, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवादित इतने ग्रंथ तो नहीं थे। तो जो कुछ भी वहाँ की लाइब्रेरी में उपलब्ध था बांग्ला में था। तो उन्होंने बोला बंगाली भाषा अगर सीख लेंगे
तो आप और भी ग्रंथ जो है इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सीख पाएंगे। तो महाराज अत्यंत मेधावी थे। 3 दिन के अंदर अंदर चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं पढ़ने के लिए महाराज ने बांग्ला पढ़ना पूरी तरह से सीख लिया और निशान किया, और फिर बांग्ला में सभी ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। तो फिर इसी क्रम में कुछ समय में ये सूचना आई, जैसा प्रभु जी बता रहे थे, कि भक्ति वेदांत स्वामी प्रचार कर कर इस्कॉन की स्थापना कर कर पाश्चात्य जगत के लोगों को डालकर भारत आ चुके हैं और बनारस में आने वाले हैं। तो बनारस से बहुत नजदीक था उनका गांव, तो श्रील प्रभुपाद जी का उनको बनारस में दर्शन हुआ और दोबारा उन्होंने पूछा कि अब कहाँ आने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि अब जो है अगला इनका कार्यक्रम गोरखपुर में, गोरखपुर से बहुत अच्छी तरह परिचित थे, तो वहां पर उनकी और प्रदास जी महाराज ने इनके गुणों को, हाव भाव को, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवत प्राप्त पुरुष थे, तो उनको बताया कि तुम्हारे गुरु यही होने वाले हैं और तुम चैतन्य महाप्रभु के मिशन में सेवा करोगे। उस समय गुरु महाराज को इस चीज का अंदाजा नहीं था, उन्होंने उनकी बात को सुना और फिर जैसा प्रभु जी ने घटना बताया कि प्रभुपाद जी से मिलने आए, क्योंकि एक बार ही बनारस में देखा था और सही और इतने सारे भक्तों के बीच में, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत कम वस्त्रों में मसाज के बाद नॉर्मली बैठे थे, तो शिष्य भी नहीं थे, तो पहचान नहीं पाई। और फिर ये संवाद हुआ जो प्रभु जी ने बताया। तो गुरु महाराज की एक विशेष आग्रह ये था, उन्होंने बोला कि व्हाई डू यू वांट टू मीट भक्ति वेदांत स्वामी। उन्होंने बोला बिकॉज ही इज माय गुरु। तो पूछते हैं महाराज से कि व्हाई डू यू थिंक ही इज योर गुरु। बिकॉज ही इज द फॉलोअर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं। तो उन्होंने बोला सो चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं तो क्या? तो बोले नहीं, चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो बोले कि नहीं नहीं, वो कृष्ण नहीं है, वो तो एक मामूली संत है, ठीक है, बहुत प्रचार किया। तो फिर गुरु महाराज ने स्ट्रिक्ट वाणी में उनको बोला, प्रभुपाद जी को बहुत पसंद आया that you chastised me because of saying चैतन्य महाप्रभु is not the supreme personality of God। आपने मुझे शासन किया, बहुत अच्छा लगा। जब कुछ शिष्यों ने दंडवत किया आके प्रभुपाद जी को, तो ये भेद हुआ। फिर बिहार गए वापस इस घटना के बाद गुरु महाराज, और जब वापस आए तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जो धराधाम की लीला थी उसका संपूर्ण हो चुका था, वो गुरुधाम पधार चुके थे। तो उनको उनके शब्द याद थे कि तुम्हारे गुरु नहीं हैं। तो महाराज अब वृंदावन आए प्रभुपाद जी से मिलने, बट यहाँ स्टोरी अलग थी। वहाँ ऑफ कोर्स महाराज जी की सेवा में उस समय सबसे पहले गुरु महाराज जिनसे मिले वो थे हिज होलीनेस भक्ति चालू स्वामी महाराज, और दूसरे सेवक जो प्रभुपाद जी की सेवा में थे वो थे परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि तमाल कृष्ण स्वामी महाराज का स्वभाव थोड़ा कड़क था, सेवा के मामले में मिलने नहीं देते थे प्रभुपाद जी से, पर परम पूज्य भक्ति चालू स्वामी महाराज बहुत मृदु थे और उन्होंने अवसर प्रदान किया कि नहीं मैं आपको मिलवाता हूँ। तो गुरु महाराज मिले, उन्होंने उनको याद दिलाया कि किस प्रकार आप मुझे पहले मिले थे, कि ऐसा हुआ था, आपने मुझे वृंदावन आने को कहा। तो इसी क्रम में प्रभुपाद जी एक लेक्चर दे रहे थे। तो लेक्चर देने के बाद भागवत के श्लोक पे जब पूरा लेक्चर हो गया, प्रभुपाद जी ऑफन डिसाइपल्स से उनकी अंडरस्टैंडिंग भी पूछते थे कि अभी इस श्लोक का अर्थ कौन बता सकता है। किसी ने हाथ नहीं उठाया। गुरु महाराज सबसे पीछे पिलर के पीछे बैठे थे, उन्होंने हाथ उठाया और आगे आके उन्होंने उस श्लोक का अर्थ एक्सप्लेन किया। एक अर्थ होता है जो हम साधारण शब्दार्थ बताते हैं, जो हम पढ़ते हैं, बट गुरु महाराज ने अन्वय के साथ एक्सप्लेन किया। अन्वय कहाँ संज्ञा, कहाँ क्रिया, कहाँ विशेषण, जो अन्वय दिया रहता है, आप जब टीका देखेंगे कोई भी पढ़ी तो उसमें अन्वय दिए रहते हैं, अन्वय के साथ बताया। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए और बहुत शीघ्र गुरु महाराज का ये उत्कर्ष, भागवत के प्रति उनका लगाव और उनकी विद्वत्ता प्रभुपाद जी को बहुत प्रभावित की। इसी प्रकार एक लेक्चर प्रभुपाद जी इंग्लिश में दे रहे थे और प्रभुपाद जी ने बोला कि इसको ट्रांसलेट कौन करेगा। तो गुरु महाराज जी ने बोला कि मैं करूँगा, पर आपके लेक्चर के बीच में बैठ के मैं साथ साथ ट्रांसलेट नहीं करूँगा, क्योंकि वो व्यवधान होगा मुझे सुनने में, मैं लेक्चर की बात करूँगा। तो बाद में जब लेक्चर हो गया, गुरु महाराज ने अक्षरशः एक एक शब्द को स्मृति से पूरा सब कुछ जैसा था तैसा बोला। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको बहुत शीघ्र उनकी दीक्षा हो गई, जो नेक्स्ट बैच होने वाला था। हालांकि कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया कि अभी अभी आए हैं, पर प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, इनको बहुत प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, और प्लस इनका रिकमेंडेशन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, तो इसी बैच में उनका दीक्षा हो जाएगा। दीक्षा हो गया और बहुत शीघ्र गुरु महाराज को आदेश मिला
श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो महाराज जी की भागवत की रुचि कितनी ज्यादा है ये मैं एक दो उदाहरणों से आपको बताऊंगा। गुरु महाराज जब प्रचार करने के लिए आसपास के गांव में जाते, जैसा इसलिए ससानंद गुरु जी कह रहे थे, तो ग्राम जन के देखिए दो अर्थ हैं, एक तो ग्रामवासी, दूसरा ग्राम्य धर्म का एक अर्थ ये भी होता है इंद्रियों के विषय में लोलुपता रखकर केवल शरीर संसार में अपने उदर की पूर्ति और शरीर संसार से संबंधित संसार के पोषण के लिए जो बुद्धि लगाए उसको भी ग्राम जन कहते हैं। ग्राम कथा नाम लेंगे सुनी के बोलते हैं कि लोक धर्म जो प्रचलित है, भगवान से विमुख जनों का जो धर्म है उसको भी ग्राम जन कहते हैं। तो महाराज जी ने गांव-गांव में जाकर प्रचार भी किया और ऐसे लोग जो भगवान से सर्वथा विमुख थे उनको भगवान सन्मुख भी किया। तो गुरु महाराज अपनी टीम के साथ जहाँ प्रचार करने जाते हैं खड़िया इत्यादि गांव में, तो महाराज की ये रूटीन थी, सुबह मंगला आरती के बाद जब पूर्ण कर 7-7:30 बजे महाराज प्रचार के लिए एक दो सेवकों को उधर भेज दिया, तो भागवत जी का लेकर ग्रंथ छत पर बैठ जाते हैं 7-7:30 बजे सुबह। 10-11 बजे प्रसाद का जब समय होता तो भी नीचे नहीं आते, प्रसाद ही ऊपर आता, थोड़ी देर का अवकाश लेते, प्रसाद पाते, वहीं हस्तमुख प्रक्षालन करके वापस भागवत पढ़ने में लग जाते और जब तक उजाला रहता सूर्यास्त तक पढ़ते। एक दिन नहीं, कई दिन यही महाराज की रूटीन रहती कि भागवत में एक बार एंट्री की तो उनको बाहर निकालना या तो अंधेरा ही हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए जिससे उनको बाहर करना पड़े। और ये उन महाराज की कहानी है जो अपनी कक्षा में हर क्लास में फर्स्ट है, बहुत मेधावी थे। महाराज जी के शिक्षा काल में एक गोष्ठी रखी गई थी पास में ही, तुलसीदास जी और सूरदास जी में कंपैरिजन कि कौन कितना बड़ा पोएट है। तो एक पक्ष लेना पड़ता है जब इस तरीके की कोई सभा ऑर्गेनाइज होती है। तो गुरु महाराज ने, क्योंकि भगवान कृष्ण की तरफ इनका विशेष आकर्षण था, हालांकि रामायण के भी बहुत बड़े विद्वान थे, बचपन से न केवल रामायण पढ़ते बल्कि रामलीला में भी अभिनय करते। तो सूरदास जी का पक्ष लिया और बहुत श्रेष्ठ उक्ति से सूरदास जी को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। न केवल सिद्ध किया, लास्ट में एक छोटी सी कविता भी रच के कंक्लूजन दिया, तो वहां पे उनको फर्स्ट प्राइज मिला था। तो कहने का अर्थ ये है, जिनकी इतनी तीव्र मेधा शक्ति है वो भी सुबह से लेकर शाम तक भागवत जी में इस प्रकार डूबे रहते, तो आज हमको ये कथाएं उपलब्ध है भागवत जी की। महाराज जी ने भागवत का पाठ न कर केवल पान किया और वो पान हम लोगों को भी करा दिया। तो इसी प्रकार शिक्षा के दिनों में भी क्या भागवत पढ़ने के लिए महाराज चले जाते गांव से दूर और 11-12 बजे जब घर वाले किसी प्रकार ढूंढते और उनको बोलते कि आप आइए प्रसाद पाइए, तो प्रसाद पाने के लिए भी बहुत अनुनय विनय करके महाराज आते। और महाराज का नियम था एक स्कंद का पाठ जब तक मैं न कर लूं और एक अध्याय प्राय कंठस्थ न हो जाए वो उठते नहीं थे। हम एक श्लोक में भी मान लेते हैं भागवत हो गई, एक 1/4 श्लोक में भी तो कल्याण हो ही जाता है, गोविंदाय नमो नमः। पर महाराज एक स्कंद का पाठ है, रोज एक अध्याय नहीं, पूरा स्कंद पढ़ेंगे फिर प्रसाद देते। इस प्रकार के कई कठोर नियम उन्होंने जीवन के शुरुआत में लिए और प्रभुपाद जी के आदेश से उन्होंने भागवत के प्रचार प्रसार को जीवन बनाया। तो भागवत निष्ठा हम सब परिचित हैं। इस राधेश्याम प्रभु जी एक बार बोल के कह रहे थे कि महाराज की भागवत कथा हम सबको प्राप्त है, ये वास्तव में हमारी संस्था का बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार की भागवत कथा लोग सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो संस्था को चलाना, प्रचार प्रसार बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। तो गांव की जिस प्रकार प्रभु जी बात कर रहे थे, तो ये बात सत्य है कि जहाँ पर साधन चलने के लिए नहीं था, गाड़ियां नहीं जाती, पॉन्ड्स थे, पोखरे, तालाब, नदियां, उनके बीच में पगडंडियों पर पैदल चल कर किलोमीटर के किलोमीटर महाराज प्रचार करने के लिए जाते। प्रसाद की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, और जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि नक्सलाइट ऐसे वहाँ बहुत सारे गांव थे जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो छीनना, झपट करना, डाकू बनना, यही उनका एम्प्लॉयमेंट था। उनको भी महाराज ने शिष्य बनाया, 16 माला करने वाला बनाया, और जो दिन भर इसी कार्यों में लगे रहते थे वो भी 4 नियमों का पालन करके भगवान के बहुत भक्त हुए। तो इस प्रकार ये संक्षिप्त जीवन का ये महाराज जी ने अपना स्थान प्रमुख वृंदावन चुना। तो जैसे भागवत जी में महाराज जी की निष्ठा थी,
उसी प्रकार की निष्ठा धाम में भी महाराज जी की, धाम के साधुओं में भी, नाम के लिए भी। अब वो डिसाइपल्स जो आगे एस्पायरिंग है और महाराज जी का शायद वैसा सानिध्य न प्राप्त कर पाए जो हमारे सीनियरों ने किया, तो महाराज की आज्ञा, जिस भी बात में महाराज जी से पूछा जाता है कि महाराज आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है, जो भी भक्त जाके पूछते हैं, या कोई डाउट लेके जाते कि महाराज इस अवसर पर यहाँ के वैष्णव ऐसे कह रहे हैं, तो प्रभुपाद जी का अनडिस्प्यूटेड एक ही रिप्लाई सबके लिए रहता कि जो प्रभुपाद जी की आज्ञा है वही मेरी आज्ञा है। जो प्रभुपाद जी ने इस विषय में, अभी हमने जो लेक्चर सुना, गुरु महाराज ने कम से कम 10 बार प्रभुपाद जी को मिनिमम इतनी देर में कोट किया होगा कि प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य ऐसे दिया है, ऐसे दिया है। तो ऐसी निष्ठा उनकी गुरु परंपरा में और श्री प्रभुपाद जी के प्रति थी। तो सभी निष्ठाएं बहुत परिपक्व हो, हरिनाम में निष्ठा, साधु संग में निष्ठा, भागवत में निष्ठा, ध्यान की निष्ठा, श्री विग्रह की निष्ठा। महाराज जी को जब बीमार पड़े, अस्वस्थ हुए, तो सबसे पहले जब कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए आए, तो बैठकर उन्होंने सबसे पहले कृष्ण बलराम से यही कहा कि अभी मैं कैसे सेवा करूंगा प्रभुपाद जी के आदेश की, मैं शरीर अस्वस्थ हो गया, मैं भागवत का प्रचार कैसे करूंगा। परंतु उसके बाद भी महाराज कई वर्ष तक लगातार भागवत कथा करते रहे। और अब महाराज की जो स्थिति है वो कथा कीर्तन प्रचार प्रसार की वस्तुतः नहीं है, महाराज एक अलग जगत में भी हैं। क्योंकि जैसा आपको पता है कि महाराज एक कृष्ण नाम सुनते भी बहुत देर तक भावावेश में आकर बहुत देर तक रोदन करते रहते हैं, एक कृष्ण नाम। अभी एक हमारे सीनियर भक्त हरिपार्षद प्रभु जी एक टीका लिख रहे थे दशम स्कंद में हरिसोड़ी जी की, तो महाराज से वो दिखाने के लिए गए थे, अनुमोदन लेने के लिए। तो महाराज को थोड़ी सी उन्होंने लीला सुनाई कि इस प्रकार कृष्ण कथा यशोदा माता से संबंधित। महाराज सुनकर बहुत देर तक भावावेश में चले गए और अश्रुपात होने लगे। तो अभी महाराज लोक में आकर, क्योंकि जो अवदान उनको देना था वो अपनी कथाओं के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से दे चुके हैं, तो अभी उनका वैसा संग मिल पाना, कथा मिल पाना शायद हम थोड़े इसके लिए विलम्ब हो गया। पर महाराज के सारे आदेश सुरक्षित हैं उनकी कथाओं के रूप में। और सबसे प्रथम आदेश जैसा श्री प्रभुपाद जी ने बोला है एग्जैक्टली वैसा, इस्कॉन कभी भी मत छोड़ो। ये प्रभुपाद महाराज जी ने 2, 3, 4 भक्तों को कई बार ऐसा मनमुटाव होने पर जब वो पूछने गए तो यही आदेश दिया कि प्रभुपाद जी की संस्था में रह के वर्तमान आचार वृंदों के अनुगत्य में रह के ही भजन करना है और हमें सेवा करनी है। तो ये कुछ महाराज की टीचिंग्स और उनका जीवन है। समय कम है तो यहीं पर आज उनके इस विशेष व्यास पूजा महोत्सव के दिन महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो उनकी रुचि, श्रद्धा, निष्ठा श्रीमद् भागवत में, प्रभुपाद जी में, गुरु परंपरा में, नाम में, धाम में, साधु में है, उसका किंचित मात्र अंश भी यदि अपने लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे अंदर आ जाए तो ये जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।